शरफ हासिल किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी ख़वातीन व हज़रात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। कभी आपने गौर फरमाया, कभी गौर किया कि आपने बार बार अपने उलमा से, अपने खुतबा से, अपने वाइज़ीन से इस बात को सुना कि हमारे यहाँ अहले बैत की मोहब्बत, अहले सुन्नत के यहाँ अहले बैत की मोहब्बत आईने ईमान है और जरूरियात ईमान में से है। यानी जब तक आपके दिल में अहले बैत की मोहब्बत न होगी उस वक्त तक आप मोमिन नहीं हो सकते। बल्कि यहाँ तक फरमाया गया कि अगर आपके दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं है तो आप काबतुल्लाह शरीफ में भी अगर मर जाएं तो भी आपकी जन्नत का कोई ठिकाना नहीं। मोहब्बत अहले बैत के बगैर गुजारा नहीं। इसीलिए आप सिद्दीक अकबर से लेकर सैयदना अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक से लेकर हुजूर मुफ्ती आजम और मुहद्दिस आजम तक हमारे कायदीन की, हमारे बुजुर्गों की जिंदगी का जायजा ले तो आपको पता चलेगा हर एक के दिल में अहले बैत की मोहब्बत थी। सिद्दीक अकबर का दिल देखें, फारूक आजम की जिंदगी देखें, उस्मान गनी की जिंदगी देखें, अशरे मुबश्शरा की जिंदगी देखें, इसी तरह अबू सईद खुदरी की जिंदगी देखें, खालिद इब्ने वलीद की जिंदगी देखें, हजरत जाबिर की जिंदगी देखें, हजरत अबू हुरैरा की जिंदगी देखें, इसी तरह से दौरे ताबईन फिर देखें, सईद इब्ने मुसय्यब को देखें, उवैसे करनी को देखें, फिर अइम्मा मुज्तहिदीन में इमाम आजम हो, इमाम शाफई हो, इमाम अहमद इब्ने हंबल हो, इमाम मालिक हो। ये हमारे तीन इमाम तो बल्कि इनको मारा ही गया है अहले बैत की मोहब्बत के अंदर। इमाम आजम को जहर दिया गया अहले बैत की मोहब्बत की वजह से। इमाम मालिक के मोंडे तोड़ दिए गए अहले बैत की मोहब्बत की वजह से। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों इमाम मोहम्मद इब्ने इदरीस शाफई को राफजी कहा गया अहले बैत की मोहब्बत की वजह से। आपने फरमाया, जिसको जद्दुल मुमतार में मेरे इमाम ने नकल फरमाया, इमाम शाफई कहते हैं आलुन नबी ज़रीअती वहुम इलैहि वसीलती अर्जू बिहिम आता गदन बियदिल यमीन सहीफती। इमाम शाफई कहते हैं आले नबी ही मेरा जरिया है, अल्लाह तक पहुंचने का जरिया कोई अगर मेरा है तो वो रसूलुल्लाह की अहले बैत है। मेरा कोई वसीला है तो वो रसूलुल्लाह की अहले बैत है। और आप कहते हैं क़यामत के दिन मेरे सीधे हाथ में अगर नाम अमाल दिया जाएगा तो मेरे किसी अमल की वजह से नहीं बल्कि अहले बैत की मोहब्बत की वजह से दिया जाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप गोया के जिस वली की जिंदगी को उठा करके देखें आपको पता चल रहा है अहले बैत की मोहब्बत, सहाबा की जिंदगी में अहले बैत की मोहब्बत। मैं बतौर सबूत एक एक दो दो बातें पढ़ता हूँ, लेकिन आज मेरा सवाल ये होगा पूरी महफिल से और पूरे मजमे से सवाल ये होगा कि आखिर मोहब्बत अहले बैत उम्मत के लिए लाजिम क्यों की गई, मोहब्बत क्यों जरूरी करार दी गई, अहले बैत की मोहब्बत जरूरी क्यों है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज ये देखिए सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, अहले बैत से कितना प्यार करते हैं। आप फरमाते हैं उरक़ुबू मुहम्मदन फी अहली बैती के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस तरह हम एहतराम करते हैं, ताज़ीम करते हैं, बिल्कुल उसी तरह रसूलुल्लाह की अहले बैत की ताज़ीम की जाए। हुजूर का ख्याल करो अहले बैत के मामले में। इसीलिए देखें एक मर्तबा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु इमाम हसन को अपने कंधे पे बिठा के, सिद्दीक अकबर का हसन मुज्तबा से क्या खूनी रिश्ता था? कोई खूनी रिश्ता नहीं था। न चचा लगते थे खूनी तौर पर, न ताया लगते थे खूनी तौर पर, न दादा लगते थे खूनी तौर पर, न नाना लगते थे खूनी तौर पर। हजरत इमाम हसन का खूनी शजरा अलग है, सिद्दीक अकबर का खूनी शजरा अलग है। लेकिन अल्लाह अकबर, सज्जद
सैयदना अबू बकर सिद्दीक। ये अबू बकर सिद्दीक कौन है? मेरी कौम के जवानों, आपको अंदाजा होना चाहिए, जिस अल्लाह अकबर किसी की सहाबियत मुहक्किकीन की तहकीक से साबित है, किसी की सहाबियत सहाबा के अक़वाल से साबित है, किसी की सहाबियत हदीस से मुस्तफा से साबित है। एक तन्हा रसूलुल्लाह का सहाबी ऐसा है कि जिसकी सहाबियत कुरान मुक़द्दस से साबित है। कुरान ने जिसको सहाबी कहा है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। सुभान अल्लाह, वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल क़ादरी साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, सरज़मीन अटरिया शरीफ। सिद्दीक़ अकबर जिनको रसूलुल्लाह ने अपनी ज़ाहिरी हयात में अपने मुसल्ले पर खड़ा किया, वो इमाम हसन को अपने कंधे पे लेकर मदीने मुनव्वरा की गलियों में घूमते हैं, अपने कंधों पे बिठा के। कोई पूछने वाला पूछता है, अमीरुल मोमिनीन आप क्या कर रहे हैं? तो सिद्दीक़ अकबर फरमाते, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह को ऐसे करते देखा, इसीलिए मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। ये सिद्दीक़ अकबर का अंदाज। उसके बाद सैयदना फारूक आज़म को देखें, अमीरुल मोमिनीन, गैज़ुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन, सैयदना उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु, इमाम हुसैन और इमाम हसन की छोटी बहन सैयदा उम्मे कुलसूम के साथ आप निकाह का पैगाम भेजते हैं और फरमाते हैं कि इनके साथ निकाह करना है। छोटी उम्र की वजह से उज्र किया जाता है। तो उमर इब्ने खत्ताब मिंबर पे तशरीफ लाते हैं और मिंबर पर आने के बाद फरमाते हैं कि मैं किसी ख्वाहिश की वजह से उम्मे कुलसूम के साथ निकाह नहीं कर रहा हूं, बल्कि उम्मे कुलसूम के साथ निकाह करने का मकसद ये है कि फातिमा ज़हरा का दामाद बन जाऊं, ताकि रसूलुल्लाह ने जो फरमाया कि क़यामत के दिन सबके हसब व नसब मुनक़ते हो जाएंगे सिवाय मेरे हसब व नसब के, तो फातिमा के रिश्ते से मैं भी रसूलुल्लाह से अपना रिश्ता जोड़ लेना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए उम्मे कुलसूम को निकाह का पैगाम दिया गया। उसके बाद दूसरी बात, एक मर्तबा हजरते सैयदना उमर इब्ने खत्ताब किसी अहम मीटिंग में मसरूफ है और आपके साहबजादे हजरते सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर इंतजार करते हैं और जब इजाजत तलब करते हैं उस महफिल में आने के लिए तो इजाजत नहीं मिलती। वहीं पर इमाम हुसैन भी मौजूद थे। इमाम हुसैन ने सोचा कि मैं जिससे मुलाकात के लिए जा रहा हूं मुझसे बहुत ज्यादा अजीज, मुझसे बहुत ज्यादा महबूब, तो बाप को औलाद ही होती है। जब बेटे को इजाजत न हुई, जब बेटे को इजाजत न हुई महफिल में आने की, तो मुझे कैसे इजाजत हो सकती है। इमाम हुसैन महफिल में आए बगैर वहीं से वापस तशरीफ ले गए। जब वापस गए कुछ दिनों के बाद अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की मुलाकात जब इमाम आली मकाम से हुई तो फरमाया